श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली निमाई का अध्ययन के लिए आग्रह। आगे ये भांति भांति के खेल खेलने लगे। एक दिन आपने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन लिए, आँखों में पट्टी बांध ली और एक लड़के का कंधा पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से लड़के इनके साथ ताली बजा बजा कर हंसते जाते थे। ये घरों में जाते और स्त्रियों से कहते, माई अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेंगे। स्त्रियां इनकी ऐसी क्रीड़ा देखकर खूब जोरों से हंसने लगती और इन्हें कुछ खाने की चीज़ें दे देती। ये उसे अपने साथियों में बांट कर खा लेते और फिर दूसरे घर में जाते। इस प्रकार ये अपने घर भी गए। सची माता भोजन बना रही थी। आपने आवाज़ दी, मैया भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहे, इस अंधे को थोड़ी भीख डाल देना। माता निकल कर बाहर आई और इनका ऐसा रूप देखकर आश्चर्य के साथ कहने लगी, निमाई तू कैसा होता जा रहा है? भला ब्राह्मण के बालक को ऐसा रूप बनाना चाहिए। तू घर घर से भीख मांग रहा है, तेरे घर में क्या कमी है? ऐसा खेल ठीक नहीं होता। आपने उसी समय पट्टी खोलकर कहा, अम्मा निर्धन ब्राह्मण का मूर्ख बालक अंधा ही है, वह भीख मांगने के सिवा और कर ही क्या सकता है? मुझे पढ़ावेगी नहीं तो मुझे भीख ही तो मांगनी पड़ेगी। इनकी बात सुनकर सची देवी की आंखों में मारे प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने इनसे जल्दी से गोद में लेकर पुचकार कर साथ के बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिठाई देकर विदा किया और इन्हें स्नान करा के भोजन कराने लगी। ये जानबूझकर उपद्रव करने लगे। जब ये घर पर रहते और कोई चीज़ बेचने वाला उधर आता तो माता से बार बार आग्रह करते, हमें अमुक चीज़ दिला दो। मिठाई वाला आता तो मिठाई लेने को कहते, फल वाला आता तो फलों के लिए आग्रह करते, चाट बिकने आती तो चाट ही खाने को मांगते। न दिलाने पर खूब जोर जोर से रोते और जब तक उसे पा नहीं लेते तब तक बराबर रोते ही रहते। चीज़ मिलने पर उसमें से थोड़ी सी खा लेते, शेष को वैसे ही छोड़ देते। माता बार बार प्यार से समझाती, बेटा तू जानता नहीं तेरे पिता निर्धन है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तू दिन भर भांति भांति की चीज़ों के लिए रोया करता है, जो भी बिकने आता है उसी के लिए आग्रह करने लगता है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आप कहते हैं हम पढ़ने ना दोगी तो हम ऐसा ही करेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो यही करते रहेंगे। हमें इससे क्या मतलब? या तो हमें पढ़ने दो, नहीं तो हम ऐसे ही मांगा करेंगे। इनकी ऐसी बातें सुनकर माता सोचती, इससे तो इसे पढ़ने ही दिया जाए तो अच्छा है। किंतु विश्वरूप का स्मरण आते ही वह डर जाती और फिर उसे मिश्र जी के सामने ऐसा प्रस्ताव करने का साहस न होता। ये और भी अधिकाधिक चंचल होते जाते। एक दिन आपने गुस्से में आकर घर में से बहुत से मिट्टी के बर्तन निकाल कर आंगन में फोड़ दिए और आप पास के ही एक घूरे पर जा बैठे। वह उसी प्रकार अशुद्ध हड्डियों को अपनी भुजाओं में पहन लिया, टूटी फूटी टोकरी को सिर पर रख लिया और कपड़े घिस घिस कर उससे शरीर को मलने लगे। माता बार बार मने करती किंतु ये सुनते ही न थे। वहीं बैठकर चुपचाप फूड़ी हड्डियों को बजाने लगे। बहुत सी पास पड़ोस की स्त्रियां भी आ गई। गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। माता इन्हें बार बार धिक्कार देते हुए ऐसे अपवित्र कार्य को करने से मना करती। ये कहते, मूर्ख बेटे से तुम और आशा ही क्या कर सकती हो? जब तुम हमें पढ़ाओगी नहीं तो हम ऐसा ही काम करेंगे। मूर्ख आदमी सूची असूची क्या जाने, इसका ज्ञान तो विद्या पढ़कर ही होता है। पास में खड़ी हुई स्त्रियां सची माता को उल्हाना देते हुए कहती, बालक कह तो ठीक रहा है, तुम इसे पढ़ने क्यों नहीं देती? यह तो बड़े भाग की बात है कि बच्चा पढ़ने के लिए इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते, इसे पढ़ने के लिए जरूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और भी लोग बच्चे की बात का समर्थन करने लगे। सबके समझाने से माता का भी भाव परिवर्तित हो गया। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से पढ़ा करना, मैं तेरे पिता से कह दूंगी। अब आकर जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले आए और माता के कथा अनुसार शीघ्र ही गंगा स्नान करके घर लौट आए। सची देवी ने पंडित जी से बहुत आग्रह किया कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं।
नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। यह तो भाग्य की बात है। यदि इसके भाग्य में सन्यासी होगा तो हम उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। ब्राह्मण का बालक मूर्ख ठीक नहीं होता। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जी ने पढ़ने की सम्मति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने सभी प्रकार की चंचलता छोड़ दी। एक दिन इन्होंने नवैद का पान खा लिया। उसे खाते ही ये बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा, भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, तुम भी सन्यासी हो जाओ। हमने कहा, हम बालक हैं, भला हम सन्यास का मर्म क्या समझे। हम तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा ही करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, माता जी के चरणों में हमारा प्रणाम कहना, अब हम जाते हैं। यह कहकर वे चले गए। इस बात को सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई। उनकी आंखों में से अश्रुओं की धार बहने लगी। उन्होंने अपने प्यारे निमाई को छाती से चिपका लिया। उनका मात स्नेह उमड़ पड़ा और रुंधे हुए कंठ से रोते रोते उन्होंने कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है। हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर है। तू हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। निमाई बहुत देर तक माता की गोद में चिपके रहे। उन्हें माता की शीतल सुखदायी गोदी में परम शांति मिल रही थी। माता भी एक अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार निमाई की अवस्था 9 वर्ष की हो गई। शरीर इनका निरोग, पुष्ट और सुगठित था। देखने में ये 16 वर्ष के से युवक जान पड़ते थे। अब पिता ने इनके यज्ञोपवीत की तैयारियां की। ओम शांति शांति शांति।